सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र, इन्होंने एक पत्र लिखा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं आपको सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिनांक और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था यह आपको मैं बताऊंगी। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को उड़ीसा प्रांत में हुआ था। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। आपने क्या करा है, अंग्रेज़ों के शासन में इनसे लोहा लिया था, अंग्रेज़ों को बिल्कुल कड़ी टक्कर दी थी। इनके कुछ नारे भी है, देखिए। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सब इनके नारे थे। और यहाँ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहा करते थे, मतलब पार्टीज हुआ करती थी जिसमें कांग्रेस थे, उसके अध्यक्ष थे। आगे का हम इसका लेटर पढ़ेंगे, जिसमें यह हो रहा है, इन्होंने जो कलेश्वर के नाम पर एक पत्र लिखा है, जो कलेश्वर है उनके नाम पर एक पत्र लिखा है। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वह कहाँ थे, तो वहाँ सेंट्रल जेल, मांडले की सेंट्रल जेल बर्मा में उस समय कारावास गुजार रहे थे। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य उस जेल में वहाँ बंद थे। तो उस समय उन्होंने बच्चों क्या करा, एक लेटर लिखा था। तो वहाँ किसको लिखा, तो NC कलेवर के नाम पे लिखा था। उन्होंने राजनीतिक स्थितियों के बारे में इसके अंतर्गत सारी बातें उनको बताई है कि ऐसा शीत ऋतु हो रही है, वाट को बदलो मत, इस वाट में यदि मांडले में मैं ही रहूँगा या दूसरा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस विषय में इन्होंने लेटर में कहा है। दूसरा इनका मेन जो लेटर का विषय है वो लोकमान्य तिलक के बारे में, इसमें बहुत कुछ अच्छा बच्चों बताया गया है। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि जो लोकमान्य तिलक है वो कारावास में है, जिसमें बता रहे हैं बच्चों कि हम जानते हैं, वो लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए हैं और काफ़ी कष्ट झेला है। और वो बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे जेल में अपनी स्थिति को काटा है। तो वहाँ जब वो 6 वर्ष बच्चों 6 साल उन्होंने एक जेल में एक ही जगह रहे, जो कि एकदम अकेले थे और उनको संतावना, मतलब उनको साथ में बात करने वाला भी कोई भी नहीं था। सिर्फ एकमात्र उनकी पुस्तकें होती थी, मतलब किताबें होती थी कमरे में, और एकदम अकेले रहते थे। फिर वहाँ बता रहे हैं उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटनाक्रमों से एकदम अलग कर दिया जाता था। यहाँ एक तरह की बहुत बड़ी यातना थी, मतलब बहुत ही कष्ट था, क्योंकि वह एक बहुत ही जागरूक उस समय के राजनेता हुआ करते थे। इसके अलावा उनके कारावास के अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था। इस विचार में उन्होंने कोई संतोष नहीं दिया गया कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तक उन तक खबर नहीं पहुँची जा सकती थी। इसके बाद भी देखा जाए तो उनको शारीरिक यातना के बारे में जितना कम कहा जाए उतना कम है। यह सब सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं बच्चों। फिर वहाँ बता रहे हैं कि इनका दंड क्या था, तो वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे। क्या भी थे, दंड संहिता के अंतर्गत। फिर भी उनको राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में रोज़मर्रा से अधिक कठोर दंड दिया जाता था। इसके अलावा वहाँ बता रहे हैं कि उन्हें मधुमेह की बीमारी भी थी। बच्चों बता रहे हैं कि मधुमेह का अर्थ होता है शक्कर या शुगर की बीमारी, उनको शुगर की बीमारी भी थी। इसके अलावा भी उनको कुछ नहीं दिया जा रहा था। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जहाँ वहाँ कारावास काट रहे थे मांडले ज़िले में, ये उसका मौसम भी बहुत ख़राब हुआ करता था और बहुत ही ठंड पड़ रही थी, जिसमें नौजवान नहीं रह सकते थे। नौजवान उस मौसम में नहीं रह सकते थे, परंतु लोकमान्य तिलक उस मौसम में रह रहे थे। यह सब उन्होंने इस लेटर के अंतर्गत बताया। फिर वहाँ कह रहे हैं कि समय समय पर मैं इस सोच में डूबता कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 वर्ष उस परिस्थिति में बताना पड़े।
फिर यही हुआ बच्चों कि वहाँ उसी जेल में उनकी मृत्यु हो गई। आशा करता हूँ, फिर लिखते हैं वो, आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य तिलक की महत्ता को कभी नहीं भूलेंगे और उनकी दृष्टिपथ उनको आँखों में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया, मतलब बहुत ही लंबा समय था, फिर भी वहाँ उस कारावास को झेलते रहे। तो वह कह रहे हैं कि मैं ऐसे महापुरुष को प्रणाम करता हूँ और कभी भी ऐसे महापुरुष को नहीं भूलना चाहिए। फिर वह उनको लिख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोकमान्य तिलक को खो चुके हैं, इसी प्रकार हम महानतम पुरुषों को इसी प्रकार खोते रहे। लेकिन मैं यहाँ भी सोचता हूँ, क्या वहाँ दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। मतलब समय ये हो रहा था कि जेल में डाल दिया जाता था, काफ़ी लंबे लंबे समय तक के उन नेताओं को रखा जाता था जो हमारे देश के लिए जान न्यौछावर करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। यहाँ लेटर में सुभाष चंद्र बोस ने जो NC कलेवर है उनको यहाँ लेटर जेल के लिए लिखा था। बच्चों, इस लेसन को आप एक बार और पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।